उधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा किया है। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस दौरान टीएस सिंहदेव ने रमन सिंह पर भी तंज कसा। उनको शुभकामनाएं, कल बधाई दे देंगे, चाहे मैं दूंगा चाहे वो देंगे। तो प्लान बी की जरूरत नहीं है, कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी। काम किया है, लोगों ने साथ दिया है, जीतेंगे। इसमें पोल की ही बात अगर ध्यान में रख के बात करें तो पोलस्टर्स ने 5 राज्य में कांग्रेस की पॉजिटिव भूमि रखी है। तो एग्जिट पोल के हिसाब से एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी नजर आ रही है। तो वहीं एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी का दावा किया और पहले से ज्यादा फिर बराबर सीटें जीतने का बात उन्होंने कही। क्या कुछ कहा दीपक बैज ने, सुना देते हैं। कल मतगणना है, हम लोग सब लोग उत्साहित है, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, प्रदेश की जनता भी उत्साहित है। और कल मतगणना जब शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं और जिस तरह से हम लोग एक टारगेट लेकर चले थे 75 प्लस का, और जिस तरह से रुझान भी आपके सभी मीडियाओं से एग्जिट पोल से इस तरह से भी आ रहा है कि 55 प्लस, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम लोग पिछले 2018 की तुलना में लगभग सेम सीट या उससे हम ऊपर भी जा सकते हैं। उधर छत्तीसगढ़ में मतगणना से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनने की बात कही है। फिर ऑपरेशन लोटस के सवाल पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इसकी जरूरत नहीं है। क्या कुछ कहा कुमारी सैलजा ने, सुन लीजिए। उम्मीद नहीं, विश्वास है, भरोसा है। हमारी भरोसे की सरकार रही और 5 साल काम किया, लोगों ने हम पर भरोसा किया, हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि फिर से हमारी सरकार होगी। एग्जिट पोल तो देखो आते हैं जाते हैं, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत बढ़िया बहुमत से हमारी सरकार जरूर बनेगी। ऑपरेशन लोटस इसीलिए ना ये इनका क्या मतलब है, उल्टे सीधे काम बीजेपी करती है, लेकिन हमारे सभी बढ़िया ढंग से हम जीतेंगे और सभी लोग एकमुश्त होकर अपनी सरकार में। लोटस तो वो वैसे भी चलाते ही हैं, और कहाँ पर क्या, अगर उनका सच में ठीक होता तो कहाँ पे क्या क्या कर लेते वो। यहाँ पे उनकी सरकार जिस तरह से उनकी गई 5 साल पहले और अभी भी कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं, तो इनको छोड़ दीजिए। ये एक बनाते हैं, हवा भी बनाते हैं। उधर छत्तीसगढ़ में मतगणना को लेकर कुछ घंटे बाकी है, ऐसे में सियासी दलों की बयानबाजी जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा किया। इसी को लेकर हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने अरुण साव से खास बातचीत की है, सुनिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हैं। अपनी पार्टी के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात के क्या मायने हैं खुद उन्हीं से ही समझ लेते हैं। बड़ा हर्षोल्लास दिख रहा है पार्टी कार्यालय में। निश्चित रूप से एक नया सवेरा होने वाला है। राज्य की जनता को कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा मिलने वाला है। एक अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली सरकार यहां से जाने वाली है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसलिए न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वरन छत्तीसगढ़ की जनता में उत्साह है, खुशी का माहौल है। जिस तरीके से माहौल आप बता रहे हैं, मतलब जो एग्जिट पोल आए हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखते क्या आप? एग्जिट पोल झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसने 75 पार के बड़े बड़े दावे किए थे। एग्जिट पोल झटका है उन राजनीतिक पंडितों के लिए जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है। हमारे दावों को पुख्ता करता है ये एग्जिट पोल, और हम इस एग्जिट पोल के नतीजे से बहुत आगे जाने वाले हैं।
पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और मैं तो कहता हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कल मतगणना में वो स्पष्ट होगा। छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हमारे साथ जुड़े हुए थे। कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं और जिस तरीके से ये पूरा चुनाव घटा है उसको लेकर उन्होंने जीत का दावा किया है और मतगणना के बाद भाजपा की सरकार बनने का भी दावा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उधर छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी क्रम में पाटन से बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल ने अपनी जीत का दावा किया है और कहा है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। पाटन में कुछ कहने की स्थिति नहीं है कोई पत्रकार, मतलब टक्कर है, टक्कर ही कहना ही। मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वहां टक्कर की बात करें तो हमारे पक्ष में कह नहीं पा रहे। ठीक है, मुख्यमंत्री हारेगा, नहीं कह पा रहे क्योंकि एक मर्यादा है। मगर आज की तारीख में और कल भी जब रिजल्ट निकलेगा, आप स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री पाटन से चुनाव हार रहे हैं। इसी तरह पूरे स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन रही है। ये 100% सत्य है और कल आप देखिएगा शाम आते आते स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। और 3 दिसंबर को होने